हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार में आपका आज जो है इससे पहले अर्थालंकार का जो है एक पार्ट पढ़ लिया था। आज उसी के आगे हम लोग जो बचे हुए अलंकार हैं अर्थालंकार में, उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक भी जो है जो तैयारी कर रहे हैं टेट एसटी पीएचडी या किसी भी चीज़ से हिंदी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस हैं चल रही हैं और उन्हें ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अर्थालंकार में हम लोगों ने का जो है कुछ पढ़ लिया था आपका अलंकार। आज जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले असंगति अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। असंगति अलंकार क्या होता है? तो जहां पर कार्य तथा कारण में संगति न पाई जाए तो वहां पर असंगति अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर कार्य और कारण में जो है संगति न पाई जाए तो वहां पर आपका असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे कि भगवान श्री राम कहते हैं कि जो है घाव तो मेरे हुआ है पर जो इसका दर्द हो रहा है वो श्री लक्ष्मण जी को हो रहा है। तो यहाँ पर असंगति हो रहा है कि एक तरीके से चोट जो है श्री राम जी को लगी है और दर्द जो है आपका लक्ष्मण जी को हो रहा है। तो यहाँ असंगति का बोध हो रहा है एक तरीके से, तो इस वजह से यहाँ पर आपका असंगति अलंकार है। उसके बाद अनन्वय अलंकार क्या होता है? अनन्वय अलंकार में जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उसे ही अनन्वय अलंकार कहते हैं। जैसे भारत के सम भारत है। भारत के, यहाँ भारत आपका क्या है? उपमेय है। और भारत के सम, भारत के ही समान भारत है, अर्थात उपमान भी आपको भारत को ही मान लिया गया है। यहाँ पर हम लोग अलंकार जो है एक एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ रहे हैं। बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप कई सारे एग्जाम्पल लेकर वहाँ पर अच्छे से जो है समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर अभी समझने के लिए एक एक जो है आपका एग्जाम्पल लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग विभावना अलंकार की। विभावना अलंकार क्या होता है? तो इसमें जहाँ पर कारण के बिना कार्य का होना पाया जाता हो वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर कारण के बिना कार्य का होना पाया जाता है, वहां पर क्या होता है आपका? विभावना अलंकार। और इसका जो वाचक शब्द होता है बिनु, इसमें लगा होता है बिनु। ठीक है, वाचक शब्द क्या है इसका? बिनु। तो इसमें जो है जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बिनु पग चले सुनई बिनु पाना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें अर्थात बिना पग के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से कारण के बिना की कार्य का होने का बोध हो रहा हो। ठीक है, तो बाकी आप आराम से जो है बिनु लगा हुआ है पहचान सकते हो कि विभावना अलंकार होता है। ठीक है, विभावना अलंकार में वाचक शब्द क्या है आपका? बिनु है। और असंगत में जहाँ पर संगति का बोध ना हो, असंगति प्रतीत हो, और अन्वय में क्या है? उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, और बाकी विभावना में आप वाचक शब्द से आराम से पहचान सकते हो, इसमें बिनु जरूर लगा रहेगा। ये आपका विभावना का विपरीत है, जहाँ कारण के बिना कार्य जो है होना पाया जाता था और यहाँ पे आपके कारण के होते हुए भी कार्य आपका ना हो पा रहा हो। तो यहाँ पर विशेषोक्त अलंकार होता है। जैसे जल बीच मीन प्यासी सुन सुन मोह आवे हासी। मतलब कि जल के बीच में ही जो है आपकी मछली है फिर भी वो प्यासी है। ठीक है, जल के बीच में ही है लेकिन फिर भी प्यासी है, तो यही सुन सुनकर जो है हंसी आ रही है। तो कि जल के बीच में होने के बावजूद जो है वो प्यासी है आपकी, तो ये कारण के होते हुए भी आपका क्या है? ये कार्य नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आपका विशेषोक्ति अलंकार होगा। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि आपका पूछा भी जाता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर क्या है? जहाँ पर किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, जहाँ पर किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि सामान्य जो लोक सीमा है उसका उल्लंघन हो जाए, जो सामान्य लोक सीमा है उसका उल्लंघन हो जाए, तो वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण ने जो है सुदामा जी के पैर धुले थे, तो पानी परात मतलब परात में रखे पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया था और उनके नैनन से ही इतने जल
गिरे कि जो है सुदामा जी का पैर ही धुल गया। यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार दिखाया जा रहा है कि आपका पानी को हाथ भी नहीं लगा और नैन के जल से ही इतना पानी हुआ कि जो है उनका पग धुल गया। तो यही बात कही गई है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। उसके बाद आगे देखते हैं व्यतिरेक अलंकार क्या होता है। व्यतिरेक अलंकार में जहां पर उपमेय को श्रेष्ठ तथा उपमान को हीन बताया जाता है, उपमान को क्या किया जाता है, हीन बताया जाता है, तो वहां पर आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे सीय मुख समता किमि करे चंद्र बापुरो, अर्थात सीय मुख समता माता सीता के जो है मुख के आगे जो है बेचारा चंद्रमा क्या करे, अर्थात माँ का जो है मुख चंद्रमा से ज्यादा आपका चमक है, तो बेचारा चंद्रमा क्या करे। तो यहाँ पर आपका जो चंद्र है वो उपमान है, ठीक है। तो उपमेय उसको जो है श्रेष्ठ बताया गया है, यानी माता सीता को, और आपका बेचारा चंद्र क्या करे तो इसको हीन बताया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। तो जहाँ पर उपमेय को श्रेष्ठ तथा उपमान को हीन बताया जाता है वहां पर आपका क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। विशेषोक्त का क्या होता है, जहाँ पर कारण के होते हुए भी आपका कार्य ना हो पा रहा हो, और अतिशयोक्त में जहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि जो सामान्य लोक सीमा है उसका उल्लंघन हो जाता है। और व्यतिरेक अलंकार में जहाँ उपमेय को श्रेष्ठ तथा उपमान को हीन बताया जाता है वह क्या होता है, आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। इसकी जो है परिभाषा भी जरूर लर्न करिएगा, क्योंकि कभी कभी आपका जो है ऐसे भी पूछ लेता है कि किस अलंकार में आपका उपमेय को जो है श्रेष्ठ उपमान को हीन बताया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, परिभाषा याद होगी तभी आप लगा पाओगे। एग्जाम्पल तो आते हैं लेकिन आपकी परिभाषा भी कभी कभी पूछ ली जाती है। आगे देखते हैं हम लोग अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे के प्रति कोई कथन कहा जाए, तो वहां पर आपका अन्योक्ति अलंकार होता है। जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे के प्रति कोई कथन कहा जाए तो वहां पर आपका अन्योक्ति अलंकार होता है, मतलब अन्य के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, अन्योक्ति अन्य के लिए। तो जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो कल काले हमरी बार। मतलब यहाँ पर माली आवत देखकर, यहाँ पर माली से लिया गया है यमराज को, कि जब यमराज देख कर कलियन करी पुकार, मतलब जो जीवित प्राणी है वो पुकार करते हैं, ठीक है, मतलब जो यमराज को आते देख कर जो जीवित प्राणी है कहते हैं फूले फूले चुन लियो कल काली हमारी बार, मतलब जो अब मृत व्यक्ति जो है चले गए हैं, अब आगे जो है आने वाले हमारी ही बारी होगी, एक एक करके एक दिन सबको ही मरना है। तो इसीलिए कहा गया है कि कहा अन्य के लिए समझाया गया इसमें, ठीक है, कि बात यहाँ माली आवत देख कर आपको लैंग्वेज दिया गया है, बाकी समझाया आपका अन्य तरीके से दिया गया है कि यमराज के लिए माली का जो है कहा गया है कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, कलियन से यहाँ जीवित प्राणी के लिए कहा गया है। और फूले फूले चुन लिए, फूल जो है यहाँ पर आपके मृत व्यक्ति के लिए कहा गया है। और काली हमारी बारी, तो कल हमारी भी बारी आएगी। तो यही इसके बारे में कथन में कहा गया है, जो कि अन्य मतलब से समझाया गया है यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से आपका। तो आज आपका अर्थालंकार कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में उभयालंकार। ओके गाइस, थैंक यू।